तो मार्केट के अंदर डेविन एआई आ गया है, सारे लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। यूट्यूब पे आप कुछ भी सर्च करते हो एआई या फिर टेक रिलेटेड, तो सबसे ऊपर डेविन एआई के बारे में ही आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो यार, आज की वीडियो में ऑब्वियसली मैं 3-4 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। एंड अगर मैं स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा समराइज़ करूँ तो फ्रेशर्स आपको यार डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अच्छे से रिप्लेस कर पाए, राइट, मेजॉरिटी केसेस के अंदर। अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में आपको बताता हूँ इसी चीज़ के बारे में कि क्यों आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और क्यों ऐसी चीज़ें जैसे कि डेविन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि है सो कॉल्ड, राइट, ऐसी चीज़ें हर साल नई नई आती रहेगी। इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स आएगी हर साल। एंड जूनियर्स को, फ्रेशर्स को बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट करेगी, काफ़ी ज़्यादा फ्रेशर्स को स्केयर कर सकती है ये सारी चीज़ें। बट आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करता हूँ। फ्रेशर्स यार, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ आ रही है। हर साल कुछ ना कुछ नया आता है, कोई ना कोई यार अपना डेफिनेटली यहाँ पे बयान भी देता है। अब बहुत सारे बच्चों का ना मेरे पास मैसेज आया था अभी कुछ ही आई थिंक हफ्तों पहले। एनवीडिया के सीईओ ने भी एक बात बोली थी कि यार प्रोग्रामिंग आपको नहीं सीखनी चाहिए, ऐसा कुछ उसने बोला था। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, एक्चुअली एग्जैक्टली ट्रू बयान नहीं था। अब बहुत सारे बच्चों को यार डर पता है क्यों भी लगता है, इसलिए भी लगता है क्योंकि कभी कभी जब बड़े बड़े कोई लोग, बड़ा कोई इंसान ऐसी बातें करता है तो ज़्यादा हमें बिलीवेबल लगता है, ठीक है। और यूजुअली होता क्या है, कोडिंग जैसे हार्ड स्किल के अंदर जब बच्चा यूजुअली ट्राई आउट करता है, सीखने की कोशिश करता है इसको, तो वो थोड़ा सा मुश्किल डेफिनेटली लगता है। इवन दो अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो शायद कुछ आपको बेनिफिट मिल सकता है, बट यूजुअल केसेस में बच्चों को ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है एक बारी के लिए स्टार्ट आउट करना कोडिंग के अंदर। तो वो बहाने ढूंढते हैं कि कैसे हम इसका एक ऑल्टरनेट चीज़ कर पाए, ठीक है, कैसे हम कोई एक ऐसी फील्ड ढूंढ पाए जहाँ पे अच्छा हम पैसा भी कमा पाए और हमें कोडिंग में हमारा ना मन नहीं लग रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब बहुत ही सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनी वन, आई डोंट वॉन्ट टू ऑफेंड एनी वन, बट दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है और फिर जब हम ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं तो हमें ना कहीं खुद पे हमें एक रिलीफ मिलता है, एक रिलीफ मिलता है इस बात का कि नहीं यार, अब तो यार सारे लोग यही कह रहे हैं तो कुछ और ही ट्राई करते हैं, क्या पता हम कुछ और चीज़ कर पाए। अब ऑब्वियसली कोडिंग ही सब कुछ नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम या फिर वेब डेवलपमेंट या इन जनरल टेक से रिलेटेड फील्ड में, टेक में ही जुड़ना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे और फील्ड्स भी होती है जो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बहुत अच्छा पैसा कमा के देती है। बट जस्ट मैं यहाँ पे टैकल करना चाह रहा था फ्रेशर्स को कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे कमेंट सेक्शन को भी फिल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि डेविन एआई आ गया अब हम क्यों पढ़े डेवलपमेंट, ये सब वो सारा कोड तो हमें लिख के दे देगा। इसके बारे में मैं लास्ट पॉइंट में एक बार बात करूँगा कि कैसे अभी भी जो एआई है वो ढंग से, मतलब अभी क्या, कभी भी हमेशा आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा वो। सबसे पहले यार मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एग्जैक्टली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक कंपनी में काम क्या होता है। जब आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा इस बात पे कि इन चीज़ों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक कंपनी में, अगर मान लो किसी का रोल सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि यार वो कोई नई चीज़ को क्रिएट कर रहा है, या फिर कोई वेब डेवलपर है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको वो एक नई चीज़ एब्सोल्युटली क्रिएट कर रहा है स्क्रैच से। ऑफकोर्स उसको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यूजुअल केसेस में क्या होता है कि हमें चीज़ें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मेंटेन करनी पड़ती है चीज़ें, कुछ नए फीचर्स कभी ऐड करने पड़ते हैं, बग को फिक्स करना पड़ता है, कभी कोई चीज़ फट गई। मान लो अगर मैं फिजिक्स वाला का आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ एक छोटा सा, ठीक है, कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब जैसे ऐप हमारा फिजिक्स वाला का क्रिएट हो चुका है, ठीक है, बहुत पहले क्रिएट हो चुका है, तो अब कोई नया सॉफ्टवेयर इंजीनियर आएगा तो क्या वो कोई नया ऐप थोड़े ना बनाएगा, वो इसी के अंदर कोशिश करेगा इसी में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इसको किस तरीके से बेटर बना सकते हैं, कोई नया इसमें फीचर ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये छोटी चीज़ें नहीं होती, इसमें भी बहुत टाइम लगता है मेंटेन करने में, कुछ ऐड करने में, कुछ फिक्स करने में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो क्या एआई एग्जैक्टली समझ पाएगा कि यार क्लाइंट की ज़रूरत क्या थी, ठीक है। मान लो क्लाइंट कुछ बनवाना चाह रहा है कंपनी से, ठीक है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कि मुझे ये डिज़ाइन करके दे दो, तो एग्जैक्टली एआई सारी चीज़ें आपकी नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो यू डेफिनेटली 100% हमेशा आपको एक ह्यूमन की ज़रूरत होती है। अब एआई ना हेल्प आपको डेफिनेटली कर सकता है, किस सेंस में, जैसे अगर मैं कभी कोड करता हूँ तो कोड मेरा फास्ट करने में यार एआई बहुत हेल्प करता है। फास्ट एज इनकी फास्ट लिखने में हेल्प करता है कि मैं कुछ लिखूँ, आगे वो बहुत सारी चीज़ें ऑटो फिल करके दे देता है। उसके बाद ऑब्वियसली मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक ह्यूमन का होना ज़रूरी तो होता ही है। कभी भी किसी, अगर मैं पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टीम होती है कहीं पे भी, तो वहाँ पे ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली होती ही है। एआई से बस ये है कि वो अपना काम जल्दी कर सकते हैं,
तो हमें अपने साथ साथ अपग्रेड होना पड़ेगा कि कैसे हम एआई की मदद से अपने काम को जल्दी कर पाए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये नई टर्म मिल गई ना इस बार की, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एग्जैक्टली आप ये सोच रहे हो कि अगर वो रिप्लेस ही कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ में यार और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। मीटिंग्स चलती है जिसमें वो डिस्कस करते हैं क्या हम चीज़ करेंगे, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को टैकल करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी यार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है। पूरे दिन बैठ के सिर्फ कोड नहीं लिखता, आपको ये समझना पड़ेगा, तब आपको जाके थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी कि हाँ यार एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ एआई और इन सारी चीज़ों का। बहुत ज़्यादा अभी फेमस हुआ था कुछ ही सालों पहले, टेस्ला ने तो और भी ज़्यादा इस चीज़ को फेमस कर दिया था, सेल्फ ड्राइविंग कार्स को, ठीक है, A to Z, ठीक है। कैमरेज की मदद से और अपने सॉफ्टवेयर की वजह से गाड़ी अपने आप ही ये सारे के सारे काम कर लेगी। बट आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, आपको सच में लगता है कि ये इंडिया में आके सक्सेसफुल हो सकता है कभी भी? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। सेल्फ ड्राइविंग कार को ये नहीं पता होगा ना कि कोई आदमी ऐसे बीच में आ जाए एकदम से, या कोई कुत्ता बीच में आ जाए, या गाय जा रही है यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई कर लेगा? कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि देखो एट द एंड हमें एक ह्यूमन ब्रेन जो उसी समय सोच पाए एंड इमोशनली भी, इंटेलेक्चुअली भी, एआई ये सब चीज़ें प्रोसेस नहीं कर सकता, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं एक प्रायर डेटा चाहिए होता है जिसके बेसिस पे वो काम करता है। एंड चीज़ें नई नई ग्रो होगी, नई नई चीज़ें इवॉल्व होती है। इवन अगर एआई अपडेट भी होते रहे उस हिसाब से, तो वो वाला काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो सेल्फ ड्राइविंग कार ने भी यार ये हवा मचा दिया था कि ड्राइवरों की जॉब खतरे में है, लेकिन ऐसा 1% भी नहीं है, राइट। बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। इनफैक्ट ड्राइवर्स की जॉब अभी भी अच्छे से सिक्योर्ड है। तो इसको आप ऐसे ही समझो, कोई एआई का इंजीनियर नहीं बन गया आपके लिए। आप ये समझो एक बेटर वर्जन ऑफ चैट जीपीटी आ गया होगा एट मैक्स, ठीक है, जो आपके काम को आसान बना सकता है बट आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। लास्टली अब मैं बोलता हूँ, अभी भी यार चैट जीपीटी जैसे चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा फ्लॉज है, जबकि चैट जीपीटी अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मेरे को जैसे अपनी कोडिंग में बहुत ज़्यादा मदद चैट जीपीटी भी करता है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज है। अब जैसे काफ़ी लोग कहते हैं ना कि यार ये डीएसए का क्वेश्चन अगर आपको करना है चैट जीपीटी पे डालो, वो आंसर ला के दे देगा। वो आंसर यूजुअली कहाँ से ला के देता है? वो कहीं से ला के देता है, अगर पहले से वो चीज़ है। हमेशा चैट जीपीटी एग्जैक्टली उस समय कंप्यूट नहीं करता उस आंसर को, कभी कभी तो करता है। अब इस चीज़ का प्रूफ मैं किस बेसिस पे देना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ लीड कोड पे एक क्वेश्चन जिसमें मेरे हिसाब से सारा लॉजिक मेरा सही है और वो रन भी हो जाता है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं होता, सबमिट नहीं हो पाता। कोई पर्टिकुलर टेस्ट केसेस पे वो अटक जाता है। कुछ ऐसे केसेस आते हैं, एज केसेस या कोई केसेस जिन पे वो नहीं चलता। तो मैं पूछता हूँ चैट जीपीटी से, यार ये वर्क नहीं कर रहा है, तो किस लाइन में प्रॉब्लम है? मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जब भी मैंने चैट जीपीटी से पूछा है, वो गलत सलत आंसर ही ला के देता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं उसको वो इनपुट भी प्रोवाइड कर देता हूँ कि यार इस पर्टिकुलर एरे में, मतलब इस पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए ये कोड मेरा वाला चल नहीं रहा, तो क्या इसमें मेरे को ऐड करना है या क्या चेंज करना है। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि वो एग्जैक्टली सही चीज़ मेरे को बता के दे दे, ठीक है। कभी कभी तो डेफिनेटली बता देता है। एआई आपको मैच ऐसे में नहीं कर सकता है ह्यूमन को कभी भी, ठीक है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका कोई भी सीनियर अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा या ऑलरेडी काम कर रहा होगा, उनको डर नहीं लग रहा होगा, ठीक है। वो अच्छा अपने मज़े में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग यूजुअली कॉन्स्टेंटली बहाने ढूंढता है उन चीज़ों को करने में जिसमें आपको अभी के लिए मज़े नहीं आ रहे, ठीक है। तो इन चीज़ों से प्लीज़ दूर रहो एंड पढ़ाई वढ़ाई अपनी थोड़ी सी करो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी भी बहुत ज़्यादा हाई पेड जॉब है एंड यू शुड डेफिनेटली परस्यू इट।